को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये कितना बोलना है। खैर, कांग्रेस के प्रवक्ता का आज हम सबने एक रूप देखा कि आध्यात्मिक गुरु बन गए कांग्रेस के प्रवक्ता, और माया याद आ गई इन्हें। कहीं ऐसा ना हो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, ना भाई साहब का पैसा, ना भाई साहब को माया ही वापस मिले और ना कुर्सी हाथ में आए। कहीं ऐसा ना हो दुविधा में दोनों ही चले जाएं, कुर्सी भी हाथ से चली जाए और माया भी वापस ना मिले। अरे बेटा चल लिए हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने सीधा आरोप लगाया, आप उनका जवाब। विकास जी, जो अजय को नारा है, राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आप ये बताओ कैंडिडेट कौन आपका है? विकास जी आप ये बताओ, 6 तारीख को अधिसूचना जारी हो गई है, आपका प्रत्याशी कौन है? ये शीर्ष नेतृत्व हमारा निर्णय करेगा। सुनिए मेरी बात, ये शीर्ष नेतृत्व हमारा, अभिषेक जी आपकी आवाज नहीं आती है भैया। शीर्ष नेतृत्व ये हमारा निर्णय करेगा और उसके ऊपर ये निर्णय है। हमारे यहाँ नीचे से कोई निर्णय नहीं होता है। आप सुन लीजिए ना, बिल्कुल आगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में विषय पर चलने से पहले आज के पैनल में शामिल जो गेस्ट हैं उनका परिचय करा दे रहे हैं। आज कांग्रेस से शुभम तिवारी जुड़े हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और खालिद उस्मानी ये अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राधेश्याम राज्यसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, और अभिषेक बाथम ये पार्टी के जिला मंत्री हैं। अभिषेक बाथम भाजपा के जिला मंत्री हैं, और गौतम कश्यप ये आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। ये बड़ा पैनल जुड़ा है आज की इस डिबेट में, और हम लोग कई दिन से जिला पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन है, और जो लोग लखनऊ में डटे थे 27 मई से, उन लोगों को ये जानकारी दी गई थी कि सोमवार को तो सुबोध यादव को उम्मीदवार घोषित करने का जो पत्र जारी हुआ है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, ऐसा जो नेता वहां पर हैं उनके हवाले से बताया गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा आश्वासन दिया है। और इसी वजह से वे सदस्य जो परेड में शामिल होने गए थे केवल, उनको छोड़ करके जो पार्टी के नेता है समाजवादी पार्टी के, वो भी वहीं पर डटे हुए थे। और परेड का भी बाद में ये पता लगा कि परेड भी जो थी, परेड के बारे में भी जो जानकारी दी गई थी वो जानकारी पूरी तरह से सही नहीं थी, क्योंकि अखिलेश यादव से जो भेंट हुई है वो केवल 5 लोगों की भेंट हुई है। इसलिए अपने अपने तरह से दावे किए जा रहे थे। आप लोगों ने बयान देखे होंगे ताहिर सिद्दीकी का और प्रदीप यादव का। ये कोई अच्छी खबर नहीं आई, और पूरी तरह से जो आदेश 27 मई को जारी किया गया था वो आदेश यथावत बना हुआ है। यानी कि सुबोध यादव समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत के बाद, और ये जिला अब अनिल जी बहुत अच्छे दोस्त, अनिल जी के दोस्तों में भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर कोई मार्गदर्शक मंडल नहीं बनाए हैं, लेकिन जो गठन हुआ है वो मार्गदर्शक शब्दों का फेर फेर होता ही है। मार्गदर्शक समिति कहा गया है, और मार्गदर्शक मंडल पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक हैं। और बहुत अच्छी चीज है, हम लोग थोड़ा सा और देख सकते हैं कि कदीम फारूकी साहब
वो राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी। वहाँ आप देखिए कि वहाँ वो कई लोगों को बहुत पहले, कई साल पहले मार्गदर्शक मंडल में डाल चुके। इजहार खां वहाँ है। इजहार खां एक बार राजकुमार सिंह राठौर की वहाँ शहाब खां है, वो युवजन सभा के पदाधिकारी एक बार बन गए, तो उसके बाद में उन्हें कोई दूसरा पद नसीब नहीं हुआ। लाल मियाँ है, एक पद अभी ले आए थे लखनऊ से, किसी तरह से हाथ पर जोड़ करके, और अध्यक्ष जी को पता लगा कि उन्हें उन्नाव से वापस बुला लिया गया और वो चिट्ठी जब तो ये प्रकोप है, ये असर है जी का नदी का। अब चुनाव 22 के दिख है और मार्गदर्शक मंडल बन गया। अब मार्गदर्शक मंडल के मतलब उसमें शामिल लोगों को समझ लेना चाहिए कि उन्हें टिकट नहीं मांगनी चाहिए। उसमें चंद्रभूषण सिंह जी हैं, उसमें सती दीक्षित जी हैं, उसमें उर्मिला राजपूत है, उसमें ताहिर सिद्दीकी है, उसमें और चंद्रपाल सिंह यादव है। तो ये बड़ा मार्गदर्शक मंडल है। मार्गदर्शक मंडल की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ने प्रचलित कर दी है। अब मार्गदर्शक मंडल की परिभाषा वही है कि आप दूर बैठकर के आशीर्वाद दीजिए और सब झंझटों से पोस्टर होर्डिंग, ये जो चीजें हैं, सब चीजें से बचिए और जो लोग हैं नई पीढ़ी के लोग, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। तो ये थोड़ी सी है, ये तो चीजें, इसका असर 22 में दिखाई पड़ेगा कि मार्गदर्शक मंडल का क्या असर है। तो की है मार्गदर्शक मंडल की, तो मुख्य सलाहकार है सचिन गुप्ते, और यहाँ तक कहा के नेतृत्व में लिया जाएगा, और उनकी जो पुत्रवधू हैं उनको भी उम्मीदवार जानने की बात कही जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे। तो वो ताहिर सिद्दीकी साहब जिला अध्यक्ष जी की से मार्गदर्शक मंडल में शामिल, जो विरोध यादव को चुनाव लड़ा। तो ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है आज के लिए कि जो लोग के मुख्य सलाहकार रहे, वे अब सुबोध यादव को चुनाव लड़ाएंगे। जिला ने आदेश किया है, और ये आदेश बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इस तरह के कोई जिला अध्यक्ष ने ये सारे राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व है, उसका संकेत मिलने के बाद, उसका इशारा मिलने के बाद ही किए जाए। तो ये सब डेवलपमेंट है। सूना सोमवार रहा है सचिन गुप्ता के लिए, और उनके जो कलाकार थे ताहिर सिद्दीकी, जिला अध्यक्ष ने नामित कर दिया है मार्गदर्शक, और वो 27 तारीख पे ने 27 के बाद में 28 को हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि कमेटियां बहुत बनती हैं समाजवादी पार्टी में। तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि वहाँ एक कमेटी बनी है चुनाव लड़ने के लिए, डॉक्टर जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में। उस कमेटी में जग्गू यादव है और अरशद सिद्दीकी है। अरशद सिद्दीकी ने उनके बीमार है, पूर्व सिद्दीकी साहब बीमार हैं, ये बताया था। और उससे भी जो कमेटी चुनाव के लिए बनाओ, उसमें भी 5 दिन के बाद में उसकी भी मरम्मत हो गई। उसमें जग्गू यादव बने और नवल किशोर साहब, जिनका पंचायत आवाज बहुत कट रही है, आई नहीं रही, तक कोई लेना देनी, वो भी राज कर दिया, कमेटी में शामिल कर दिया गया। ये सारी चीजें हैं जो आज की इस डिबेट में, आज की इस बहस में हिस्सा बनेंगी। विकास पांडे जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि सारी चीजें हमने बताई हैं। अब जो समाजवादी पार्टी है उसका एक गुट क्या करेगा, क्या संभावनाएं लग रही हैं, सूना सोमवार रहा है। जी भाई साहब, देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि इसमें कुछ हद तक जो हिस्सा है वो समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जैसा कि बिल्कुल हर पार्टी का अपना विषय होता है, अब ये उन्हें तय करना है कि वो प्रत्याशी किसे बनाते हैं, किसे रखते हैं, किसे छोड़ देते हैं।
लेकिन पूर्व के अनुभव बड़े कड़वे हैं समाजवादी पार्टी के, ये हम सभी जानते हैं। आप पत्रकार साथी हैं, आपने चीजें बहुत बेहतरी से देख रखी हैं पहले से, आपको आपकी याददाश्त भी बड़ी अच्छी रहती है कि कैसे केवल 30 की जिला पंचायत अध्यक्ष में, जिला पंचायत फर्रुखाबाद में केवल 8 सदस्यों के साथ साथ जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता है, और फिर उसके बाद अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को हटा करके वो स्वयं भी काबिज हो जाते हैं। ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि मार्गदर्शक मंडल बनाया गया। भाई साहब, मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि और किसकी तर्ज पर बनाया गया मार्गदर्शक मंडल या संचालन समिति, वो आप बेहतर समझ रहे हैं। कभी प्रशिक्षण का आइडिया कॉपी करते हैं। देखिए, मैंने पहली डिबेट में कहा था कि हम तो सीखते हैं, ये तो कॉपी पेस्ट करते हैं, ये पूरा आइडिया चेप देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पूरा कॉपी करके और वैसे ही फॉलो कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस आदत में थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, वरना लोग कहेंगे कहीं कि ये भाजपा की बी टीम है समाजवादी पार्टी। इसलिए मैं केवल इतना ही अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा आइडिया कॉपी करते समय कुछ एडिटिंग भी कर लिया करें। खैर, दूसरी चीज ये है, समाजवादी पार्टी का अपना विषय है, वो कैसे लड़ेंगे, लेकिन ये भी तय है कि जिन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में रखा गया है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दाल कुछ अच्छा रंग दिखाने वाली है। ये फर्रुखाबाद की राजनीति है साहब, पहले फर्क फिर बाद। तो मुझे लगता है कि ये इन्हें आगे आने वाले समय में बाहरी प्रत्याशी जो हैं, इन्हें बहुत कुछ देखने को और समझने को मिलेगा। मुझे लगता है कि वो अति उत्साह में चीजें कर रहे हैं। होता है ना भाई साहब, जिसके पास, कहते नहीं है कि उनमें अति का जिसके पास हो जाता है उसे रखा नहीं जाता, वो संभाल नहीं पाता है। तो कहते हैं कि जब अति का आया, एक तो कोरोना आया, तो हम ये समझते हैं कि किसी पार्टी ने हमें नहीं हराया। मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं कंडीशंस ऐसी हो गई कि जो हमें निर्णय हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए। लेकिन ये मुगालपता कतई ना पाले हैं कि जनता ने आपकी लोकप्रियता में मोहर लगाई है। आपकी लोकप्रियता आज भी वैसी है जनता की नजर में जो पहले हुआ करती थी। तो वो तो एक दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं, हमारा मान लीजिए या कोरोना का दुर्भाग्य मान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं चीजें खराब हो गई। लेकिन बड़ा अजब गजब है, बड़ा महान लोग हैं जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं। तो तुम्हारी इसलिए आपको दूसरे पायदान पे रख रहे हैं। हम सुन लेंगे खालिद को बाद में और अभिषेक को। हाँ शुभम। देखिए शेखर जी, आपने बहुत गंभीर विषय यहाँ पर उठाया है और ये सबके सामने आना भी बड़ा लाजमी है। बात ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है या उनके जो चुने हुए लोग हैं जो जिला पंचायत में, वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। विषय ये है कि हम को वो पल भी सोचना चाहिए कि आज से करीब लगभग 2 महीने पहले जब जिन साथी को, जो समाजवादी पार्टी के जिन नेता को प्रत्याशी बनाया गया है, इन्होंने एक मीटिंग में मोहम्मदाबाद के अंदर पूरी ताकत के साथ कहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष तो मैं ही बनूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिले के सभी नेताओं को, सांसद विधायक को, यहां तक कि मुख्यमंत्री जी को भी चैलेंज कर दिया था। अब देखिए, अब इस बात को मैं यहां पर आपकी बात से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी पहले से ही टेक ओवर करना चाहती है जिला पंचायत को और भाजपा की सरकार है, उस दौरान समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उस समय वो इतनी खुली बात कह रहे हैं। मैंने तो उस डिबेट में भी कहा था, ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंदाजे वाली बात नहीं, ये खुला नजरिया है। साफ बात थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं समाजवादी पार्टी को अब जो है सत्ता सौंपने की तैयारी कर चुके हैं साहब। तो इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। बाकी अब इसे घुमा फिरा के किस तरीके से रखा जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में 2 गुट है। अब आप दोनों गुट को प्लस करें, भारतीय जनता पार्टी के एक पैनलिस्ट ने यहाँ बैठकर प्लस करा था, तो वो तो बहुत बड़ी संख्या चली गई थी साहब। तो आखिर वो संख्या आई कहां से, वो संख्या कहां से आई है? वो कहीं ना कहीं जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनका अपने ही दल से विश्वास उठ चुका है। अब वो लोग बहुत पहले ही निर्धारित कर चुके हैं कि उनको जिला पंचायत में किसको बैठाना है, वो व्यक्ति सपा का है या किसी अन्य दल का है। इसको कहते हैं आंतरिक गठबंधन, और वो देखने को भी मिल रहा है। और इस बात को चैलेंज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि समाजवादी पार्टी के उस नेताजी ने राज्य सभा में ये बात कही थी, खुल के कहा था। तो कहने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी लांछन लगा दिए थे
लेकिन एक भी विधायक ने सवाल नहीं उठाया, एक भी जिला के नेता ने सवाल पूछना लाजमी नहीं समझा। इसका सीधा मतलब यह है कि जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले लैग कर चुकी थी, या मान लीजिए थाल में सजा के समाजवादी पार्टी को दे चुकी थी। यहां पैनल में बैठ के कुछ भी मीटिंग करके कुछ भी कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही हार गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद 60 प्रत्याशी लड़ाने के बाद 4 ला रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए आज ये स्थिति बनी हुई है। लाभ भी है गौतम जी, हाँ जी, थोड़ा ठीक है, सोने सोमवार पर रहिए, मार्गदर्शक मंडल पर रहिए, थोड़ा घूम गया मामला। हाँ, पहले मैं शेखर जी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज की विरोध के द्वारा जो समाजवादी पार्टी ने संचालक समिति और निगरानी समिति बनाई, ये आपकी ही देन है। नहीं तो वहाँ पे अपना सीधा साधा उनका तो सीधा हो जाता फैसला कि किसको क्या कर रहा है। ये आपकी ही देन है, समाज पार्टी में हो रहा है। अगर ये आप ना उठाते मुद्दा तो ये आप कुछ भी नहीं होता भाई साहब। ये मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो रही बात अब ये चुनाव के जिला पंचायत के लिए, तो उसमें तो साफ खुला खेल हो रहा है इसमें। देखिए फरसाबाद में कि सबसे यादव 2 गुट में बचे हुए हैं। अब रह गए बीजेपी अंदर से अपनी बैक लगाई हुई है एक गुट को। वहाँ पे लोगों सबको जानकारी है किस गुट को लगाई हुई है। वो तो उनके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर समाज जीतते हैं तब भी उधर भी हाथ में है, उधर जीतते उधर भी उनके हाथ में है। ये भाई साहब अंदरूनी खेल चल रहा है इसमें। और सपा जी तो अपनी अंदरूनी की कहानी है, उसमें कुछ ज्यादा बोलना नहीं भाई साहब। खालिद भाई बोलिए। जी भाई साहब, मैं बड़ा आज खुश हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है समाजवादी पार्टी। ये बात जो हम लोग और जनता कहती आई, आज खुल के भाजपा और सपा वाले कहने लगे। इसके लिए मैं बहुत बधाई दूंगा भाजपा के प्रवक्ता जी को। और ये इनकी मिली भगत है, इनका कोई ये लुका छुपी का खेल आज से नहीं। मैंने राजनीति जब होश संभाला 2004 में, तब से देख रहे हैं कि 2005 में माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी के पास 4 जिला पंचायत मेंबर थे, और 4 से 13 कब हो गए ये पता ही नहीं लगा। समाजवादी की सरकार में भाजपा के 4 से 13 कब हो गए। तो ये बदला कहीं ना कहीं है समाजवादी पार्टी का इनके पास। तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ जाएंगे कि इनका प्रमाण पत्र कहीं होगा, नाम कहीं होगा। तो ये सब बदला है, राजनीति में बदले चलते रहते हैं। आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन 4 इनके पास हैं। तब अब ये 13 कैसे करेंगे, ये भी इनके पास कोई गणित नहीं है। और ये तो चाह ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में फूट पड़े और एक धड़ा हम अपने साथ ले लें। इसी ये दिल में लड्डू इनके फूट रहे हैं। इसी लड्डुओं के साथ ये अपने आप को सजोए बैठे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर उनका चित्त भी गिरता तो उन्हीं का है और पट भी गिरेगा तो उन्हीं का है। इसमें ज्यादा कहने की बात नहीं। समाजवादी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और वो उनका अध्यक्ष बनेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं। वही तुम्हारी दिक्कत आ रही, आवाज गायब। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अभी तो आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस टाइप के विषय पर चर्चा होना बहुत ही लाजमी है। और आपके द्वारा जो ये विषय लाया गया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी है, इसमें ये नए प्रयोग पहली बार हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी संगठन में इस टाइप के प्रयोग नहीं किए हैं। आज इनको जो है भारतीय जनता पार्टी से सीख ले रहे हैं और नकल जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब लोग कहा करते थे कि साहब फलाने विद्यालय में एडमिशन करा लीजिए, नकल से पास हो जाएंगे। और आज की स्थिति ये हो गई, आने वाली पार्टी थी आज वो जो है भारतीय जनता पार्टी की नकल करके जो है अपने संगठन को खड़ा करने का काम कर रही है, चाहे वो प्रशिक्षण वर्ग हो और चाहे वो संरक्षण मंडल या मार्गदर्शक मंडल हो। इस टाइप के कार्यक्रम
लगातार भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आई। अब समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि हमारे पास बहुत कुछ है नहीं, तो नकल करने का काम भारतीय जनता पार्टी से वो सीख रही है। अभी एक कांग्रेस के जो है प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि साहब 2005 में जो है भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सदस्य थे जिला पंचायत के, 4 से 13 कैसे किए ये पता नहीं। मैं उनको अवगत कराना चाहूंगा कि साहब 4 से 16 भी हो सकते हैं, इसमें बहुत दो राय नहीं है कि 4 से 16 कैसे होंगे। जब 4 से 13 करने का फार्मूला जो है हमारे नेताओं के पास है, तो 4 से 16 करने का भी हमारे नेताओं के पास फार्मूला है और संभावित है कि हमारे नेता प्रयास भी करेंगे। रही बात हमारे शुभम जी कह रहे थे कि साहब उन्होंने जो है सुबोध यादव ने समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर प्रश्न खड़े किए और ये कहा था कि जो है सरकार को चैलेंज करते हुए कि अध्यक्ष मैं ही बनूंगा। ऐसा सुबोध यादव ने मोहम्मदाबाद के अंदर कहा था। महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा अभी चुनाव ज्यादा समय है, इतने ज्यादा हतोत्साहित ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं है। और रही बात ये स्थितियां सिर्फ 4 सीटें क्यों आई हमारे पास, स्थितियां किसी से छिपी नहीं है। वो एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया था कि साहब कोरोना बहुत तेज है और हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे कई मंत्री जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इसलिए कहीं ऐसी परिस्थितियां नहीं कि हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हमारी लोकप्रियता नहीं घटी। दूसरी रही समाजवादी पार्टी की बात, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सदस्य होते तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं खड़ी होती जो आज समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी है कि उनके नेता लखनऊ के अंदर डेरा डाले हैं और ये कह रहे हैं कि साहब इनको हटाइए, मुझको बनाइए। और ये समाजवादी पार्टी का जो है इतिहास भी है कि वो पहले किसी को प्रत्याशी घोषित कर दें, फिर उसको बदल दें, फिर वो दूसरे को बना दें और आवश्यकता पड़े तो वो तीसरे को भी प्रत्याशी बना दें, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो और चाहे जो है 2001 का जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे 2012 वाला विधानसभा चुनाव हो कि एक हमारे यहाँ जो है नेता थी आदरणीय उर्मिला राजपूत जी, उनको टिकट दिया, उनका टिकट काटा, फिर उनको टिकट रिपीट किया। ये तो जो है समाजवादी पार्टी का इतिहास है। जी, हमने कहा विषय भी अच्छा है और दलीलें भी अच्छी आई। सबसे पहली बात तो भाजपा की तरफ से आई, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कॉपी पेस्ट कर रही है। हम आपका टेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और न कभी सोचा है कि को अपनी माला में पिरोएंगे कभी, क्योंकि हमारा ये चरित्र नहीं है कि हम बलात्कारियों के पक्ष में झंडे बैनर लेके सड़क पे खड़े हो जाएं और ये कहें कि हम तुम्हारे साथ। हमारा ये चरित्र नहीं है। हम अपनी सरकार में रात 2:30 बजे किसी रेप का जांच करवा दें। हमारा ये चरित्र नहीं है कि बलात्कार का मुकदमा चिन्मयानंद पे हो और शाहजहांपुर प्रशासन को पत्र लिखा जाए कि ये मुकदमा वापस कर लिया जाए। हमारा ये चरित्र नहीं है कि दंगा भड़काने जैसे 307 और रासुका जैसे आरोप मुख्यमंत्री स्वयं वापस ले लें। इसलिए आपके चरित्र को हम अपने संस्कारों में नहीं पिरोएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। कांग्रेस की तरफ से एक बात निकल के आई कि सहर्ष स्वीकार किया गया कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। अच्छा, अगर ये बात आपको 2005 से मालूम है तो जब 2017 के इलेक्शन में आदरणीय राहुल गांधी जी अखिलेश भैया की साइकिल पर बैठने आए थे, तब आपने क्या पत्र लिख के उनको सूचित किया था कि भैया ये भाजपा की सीट पर साइकिल पर मत बैठो? आप बताओ आपने क्या सूचित किया था? किया था। इसलिए ये मतलब जो है कोई भी बात भाजपा ने कह दी और आप कॉपी कर लिया, आपको कोई बात कहने लगी। निश्चित तौर पर जो बात अच्छा ये सामने आई 4 से 16 कर लेंगे, नहीं समझ में आ रहा। जेठानी में हो रही, अभी भैया में हो रही या भाई बहन में हो रही, घर में लड़ाई हो रही है। आप बाहर खड़े होकर क्यों देख रहे हो कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? हमारे घर में जो जीतेगा हारेगा वो आपसे लड़ेगा। आपको कि जो मेरे घर पे लड़ने आएगा उससे आप कैसे जीतोगे? आप परेशान इसलिए ऐसा न हो
ताकतवर व्यक्ति लड़ने आ जाए और उससे हम हैं, और ऐसा व्यक्ति लड़ने आए, हो सकता है मिलने के बाद भी हमको ही वोट दे, कहीं न कहीं झुक जाए हमारे सामने। दूसरी चीज, सुबोध यादव ने तो सिर्फ सभा में कहा था कि हम ही अध्यक्ष होंगे, और भी कहता है भाजपा के नेता सीमा अब की बार 351, अब की बार फलानी सरकार। हुआ ने तो यहाँ तक कह दिया था जब तक किसी के लिखे को भी मिटा सकते हैं, तो जो भगवान को भी चैलेंज करते हैं, तो ऐसे लोग ये सुबोध ऐसा नहीं है। और मार्गदर्शक मंडल की बात, हमारे यहाँ ये चरित्र नहीं है कि मार्गदर्शक मंडल में जो चला जाए उसका चित्र भी हम अपने पोस्टर पे लगाना बंद कर दें। हम अपने नेताओं को उतना ही सम्मान, उतना ही आदर देते हैं, और निश्चित तौर पर जो मार्गदर्शक मंडल बना है उसके चुनाव जीतेंगे और फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी का जिला सदस्य होगा। अनिल गंगवार जी, अनिल जी शेखर भाई, एक तो पहले ही आपकी सूचना दी कि चुनाव आयोग ने जिला पंचायत का चुनाव घोषित कर दिया है और उसकी तारीख, एक बात तो अभी आपने बताई कि 12 तारीख को वोट पड़ेंगे और 14 को वोट खुलेंगे। नहीं, वो गलत है, संशय है ये पार्टी है, वो सूचना गलत। जैसे 30 ये तो उसी दिन खुल जाने चाहिए, क्योंकि 30 वोट होंगे, 1 घंटे में फैसला आ जाएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। देखिए समाजवादी पार्टी में सदस्य ज्यादा है, 2 लोग टिकट मांग रहे हैं, 1 लोग को टिकट हो गई है और दूसरे लोग अपनी टिकट कराने के लिए लखनऊ में हैं। टिकट में परिवर्तन की संभावना बहुत कम लग रही है, लेकिन मैं एक बात इस आपके बिग बुलेटिन के माध्यम से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी हो सभी लोग मिलकर उसे जिताएं। यदि विरोध करना है तो पहले पार्टी से इस्तीफा दें, फिर जिस दूसरे में लड़ना हो वो लड़ सकते हैं। ये एक नैतिकता की बात। भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने बताया कि एक आदमी अपना वोट दे दिया, अरे वो चारों दे देंगे, चारों दे देंगे, क्योंकि शेखर भाई देखिए हम भी जानते और आप भी जानते, पैनल बड़े आराम भी जानता है, ये खेल माया का है और जिसकी बोली ऊंची होगी रात के अंधेरे में उससे बोली के दाम लिए जाएंगे और उसको वोट दिया जाएगा। यहाँ पर पार्टियां उस समय ध्वस्त हो जाएंगी। इसलिए ये कहना कि जो चाणक्य किसमें होगा, जो अपना खेल अंधेरे में कर लेगा, ना तो ये मार्गदर्शक मंडल इसमें कुछ करेगा उसकी जेब, और कोई भी कहीं हीला हवाली नहीं है, क्योंकि मैंने चुनाव को बहुत रात के अंधेरे में नजदीक से देखा है कि आदमी 2-2 पैसे के लिए अपना ईमान बेच देता। तो भारतीय जनता पार्टी अपना प्रमाण पत्र दे दिया होगा और हो सकता है टोकन मनी ले ली हो, और भी लोग ऐसे होंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी के 2 हमारे वरिष्ठ नेता इसमें अपने अपने को टिकट के लगे हुए हैं, और जिसे टिकट होगी उसी के साथ लोग जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करे कि हम ये 4 और उनके 10 मिला के 16 कर लेंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी की नैतिकता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान को रखने के लिए सब लोग एकजुट रहें, और यदि जिसे चुनाव लड़ना है उसे अपना विकल्प ढूंढ लिया है अगर उसने, और वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेके लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें पहले समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए, और इसके बाद उसके कैंडिडेट हो जाना चाहिए, फिर चुनाव सही से होगा। भाई साहब, जिस तरीके से कांग्रेस ने भाजपा को लेकर के कमेंट किया है कि अनिल गंगवार जी बात कर दोगे, हाँ, कि बी टीम है, तो 10-10 साल कांग्रेस को समर्थन देके सरकार चलाई है समाजवादी पार्टी ने,
10-10 साल इसी कांग्रेस को समर्थन दिया है। दूसरा, सपा के प्रवक्ता ने कहा कोई ताकतवर आ जाएगा तो घुटने टेक देंगे, ये चिंता सता रही है। तो चिंता जिन्हें सता रही है वो समझ लें कि 2-2 सांसद होते हुए भी हमारी पार्टी ने संघर्ष का झंडा बुलंद किया, लेकिन घुटने नहीं टेके और डर के मारे, आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे के डर के मारे काने कितने सालों तक कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाते रहे समाजवादी पार्टी के लोग। तो कौन डरता है ताकतवरों से, ये स्पष्ट है इस राजनीति में। अरे भैया आपने नहीं टेके ना, पूछिए मुलायम सिंह जी से कि क्यों समर्थन दे के रखा था, क्यों समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दे के रखा था, आखिर वो कौन सा डर था समाजवादी पार्टी को? कहीं न कहीं सांप्रदायिक शक्तियों अरे भैया आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे के बाद, आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे के बाद बड़ी चिंता हो गई शक्तियों की आपको। जब आय के अधिक संपत्ति का डंडा चलाया कांग्रेस ने तो डर के मारे समर्थन दे दिया। डंडा करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक एक आदमी बोलेगा तो जनता तक आवाज सबकी पहुंच जाएगी। यहां पर कुछ बातें अभी सामने निकल के आई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तरीके से अपनी बात कही है। पहले तो मैं शुरुआत कर देता हूं, जो मार्गदर्शन मंडल वाली बात है, समाजवादी पार्टी ने जो मार्गदर्शन मंडल बनाया है उसमें उन्हीं लोगों को रखा है जो कहीं ना कहीं उस दूसरे गुट के साथ भी लगे हुए हैं, जो लखनऊ में जो गुट बैठा हुआ है उसको गाइडलाइन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक डिस्ट्रक्शन का व्यवस्था को लेकर मार्गदर्शन मंडल बनाया गया। दूसरी बात, उन लोगों को तरजीह दी गई है उस मार्गदर्शन मंडल में जिन्हें हमेशा मार्गदर्शन मंडल में ही रखा जाता है लेकिन मानी नहीं जाती है। कुछ नाम मेरे पास है, मेरे जहन में है, आप लोग भी समझ गए होंगे। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने पहले बोला था कि हमारे नेता जो है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला था हमारे नेता लगे हुए हैं, वो सब बदल देंगे। हमको भी यही उम्मीद है कि वो बदल देंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से नेता, वही जिन्होंने अपने क्षेत्र में प्रत्याशी नहीं जिता पाया, या वो नेता जिन्होंने अपने राष्ट्रीय स्तर के नेता, जिनसे उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता बिना मिले ही चले गए, या वो नेता भाई साहब कि जो जिनके सामने उनके मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करी जाती रही। आप लोग समाजवादी पार्टी से यहां इतने सवाल करते हैं, वहां पे अपने नेताओं से नहीं कह पाए। आपके 4 विधायक हैं, सांसद हैं, सब कुछ ताकत होने के बावजूद आप कार्रवाई की बात बहुत करते हैं, आप एक सवाल नहीं उठा पाए। किस तरीके की दुहाई दे रहे हैं? और देखिए एक बात बहुत साफ है, समाजवादी पार्टी के आदरणीय अनिल जी ने, प्रवक्ता महोदय ने बोला है कि ये खेल माया का है। उन्होंने कहीं ना कहीं वो बात भी साफ कर दी जो शेखर जी ने सवाल उठाया था कि ये खेल माया का है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी रहा है, जो सदस्य चुना गया है, उसका प्रमाण पत्र सपा के पास क्यों है? ये खेल माया का है, ये उन्होंने साफ बता दिया। तो साहब पता करिएगा उस आपके 4 में से आपके पास कितने जिंदा हैं, क्योंकि एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि इसी माया की वजह से आपके किसी नेता के द्वारा अब तक कोई पहल नहीं करी गई है चुनाव लड़वाने की, इसलिए आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता को यहां पर आना पड़ा, आदरणीय डीएम महोदय से मिलना पड़ा। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अब तक समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता का आज हम सबने एक, अब सुनिए ना, आप ही बोलते रहेंगे, 30 मिनट आप ही बोलेंगे, 30 मिनट आप ही बोलेंगे ना, पूरी डिबेट के टाइम आप ही बोलेंगे ना, तो आपको बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कितना बोलना है। खैर, कांग्रेस के प्रवक्ता का आज हम सबने एक रूप देखा कि आध्यात्मिक गुरु बन गए कांग्रेस के प्रवक्ता, और माया याद आ गई इन्हें, कहीं ऐसा ना हो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, ना भाई साहब को माया ही वापस मिले और ना कुर्सी हाथ में आए। कहीं ऐसा ना हो दुविधा में दोनों ही चले जाए, कुर्सी भी हाथ से चली जाए और माया भी वापस ना मिले। अरे लिए हुए हैं समाजवादी पार्टी ने सीधा आरोप लगाया, आप उनका जवाब। विकास जी, जो को नारा है, राम जपना पराया माल अपना, राम जपना पराया माल अपना। आप ये बताओ कैंडिडेट कौन आपका है? विकास जी आप ये बताओ, 6 तारीख को अधिसूचना जारी हो रही है, आपका प्रत्याशी कौन है? शीर्ष नेतृत्व हमारा निर्णय करेगा। सुनिए मेरी बात, ये शीर्ष नेतृत्व हमारा, अभिषेक जी आपकी आवाज नहीं आती है भैया,
शीर्ष नेतृत्व ये हमारा निर्णय करेगा और उसके ऊपर ये निर्णय है। हमारे यहाँ नीचे से कोई निर्णय नहीं होता है। आप सुन लीजिए ना, बिल्कुल आवेदन है, बिल्कुल आवेदन है। इसका जवाब ऑलरेडी हमारे जिलाधिकारी दे चुके हैं, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी इसका जवाब दे चुके हैं। आवेदन है हमारे पास और समय के हिसाब से आप इतने अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारे 4 ही तो सदस्य हैं आपके हिसाब से, फिर आपके अंदर इतनी बेचैनी किस बात की है? आखिर ये बेचैनी, ये बेचैनी कुछ ना कुछ गवाही दे रही है। ये जो बेचैनी है ये किसी बात की गवाही दे रही है। जनता बहुत समझदार है, सपा के अंदर इतनी बेचैनी है, ये बेचैनी बहुत हद तक हर चीज बता रही है। तो नहीं कि आप ही की कोई जो फेंका हुआ होए, हमारे दल में जो रार बनी हुई है उसमें आपका कच्चा काम ना कर रहा हो। अब भैया चाचा ने भतीजा छोड़ दिया, चाचा भतीजे ने चाचा को छोड़ दिया, या चाचा ने भतीजे को छोड़ दिया, उसमें भी हम थे, उसमें भी हम थे। अरे भैया सपा में तो वही कहानी है ना कि जो चाचा है वही भतीजा है, क्योंकि पार्टी ही चाचा भतीजे की है। भैया भाजपा के लोग पूछ रहे हैं, हम इसलिए बेचैन है कि ये भाजपा की बिना दूल्हे की बारात कैसे जाएगी, तो दूल्हा कौन है तो बता दो। हम इसलिए बेचैन है कि बिना दूल्हे की बारात जाएगी मुफ्त में। चिंता ना करो, जब मुहूर्त आएगा, जब मुहूर्त आएगा तो हम दूल्हा भी बता देंगे। जब मुहूर्त आएगा तो हम दूल्हा भी बता देंगे। अभी आप इतने काहे बेचैन हो रहे हो दूल्हे की शक्ल देखने के लिए भाई साहब? आ गई ना, कार्ड भी तो चाहिए भाई, कार्ड शादी से बारात चलने के लिए। पार्टी के जो प्रवक्ता भाजपा और सपा दोनों मिलके बारात जाए, दुल्हन को लेकर भी आएगा। भाजपा सबसे जब भाजपा और सपा जब दूल्हा दुल्हन, सुनिए मेरी बात, पैसे से दुल्हन नहीं खरीदी जाती है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तो दुल्हन पैसे से नहीं खरीदी जाती है, दुल्हन पैसे से नहीं खरीदी जाती है। रामायण है पिया ही की सिया जानन हारी, उसके लिए जानती है कि हमारा यूथ कौन सही कर पाएगा, हम किसके लिए लायक हैं। ये तो वही तय करेंगे ना, ये तो वही तय करेंगे ना, बरमाला किसके गले में डालना है ये तो वही तय करेंगे। हम नहीं समझेंगे बात। देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं दूल्हा उधार लेने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। इसीलिए जो समाजवादी पार्टी में इस पर केंद्रित हो, कांग्रेस ना कहे तो ज्यादा बेहतर है, ये कांग्रेस ना कहे तो ज्यादा बेहतर है, कांग्रेस ना कहे तो ज्यादा बेहतर है, एक बात आप समझ ना कहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 75 में जीरो देने के बाद भी कांग्रेस को सद्बुद्धि नहीं आ रही है। राजनीति नायक ने बाकायदा कांग्रेस की इस मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठाया है कि कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा से ज्यादा दूसरों की हार में खुशी ढूंढती है। कांग्रेस का ये चरित्र स्वयं रागिनी नायक जी ने इसका उल्लेख किया है। अब कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि वो अपने लोगों की सही सलाह नहीं मानना चाहते हैं, जो अपने लोग उन्हें सही सलाह देते हैं कांग्रेस उसे ही नहीं मानना चाहती है। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस को 0 मिला, इससे कांग्रेस को पीड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है, बल्कि उसे उल्टा खुशी है। कांग्रेस खुशी मनाती है 0 मिलने में, यही प्रतीत होता है कांग्रेस के प्रवक्ता से। आप मुख्यमंत्री जी की बच्चों से बेइज्जती करी जा रही है, उसका सवाल पूछने की आप ताकत नहीं रखते हैं, आप कांग्रेस को सवाल करना सिखाएंगे। अरे साहब बड़ा शर्मिंदगी की बात है, कांग्रेस कहीं पर हो सवाल करना चाहिए। भाई आप तो 0 के बाद भी स्वयं से सवाल नहीं कर रहे कि 0 कैसे आया हमारा। कभी स्वयं से भी सवाल कर लीजिए कि ये 0 कैसे आ रहा है। दिल्ली में 0, बंगाल में 0 और फरीदाबाद की जिला पंचायत में 0। तो 0 क्या कांग्रेस ने 0 का पेटेंट करा लिया है? क्या कांग्रेस ने 0 का पेटेंट करा लिया है? हमारे कभी स्वयं से भी कांग्रेस सवाल करे, कभी स्वयं से भी कांग्रेस सवाल करे। लेकिन शादी का साफ हो गए, 0 हैं, लेकिन आप हीरो तो बनो, हमें शादी का कार्ड दे देना, हम भी चले बारात में। चिंता न करिए, आपके बगैर तो बारात अधूरी नजर आएगी। आप तो साथ चलेंगे ही चलेंगे हमारे। सिर्फ एक कदम बढ़ाया पंचायत चुनाव में और आप हाशिए पे आ गए।
अब इस जीरो को आप कैसे अब समझिए, यही कांग्रेस की दिक्कत है। इसी को रागिनी नायक ने इसी का उल्लेख किया था कि कांग्रेस स्वयं की जीत से, स्वयं की हार से सीखना नहीं चाहती। वो भाजपा की हार में अपनी खुशी ढूंढती है। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है भाजपा हारे, भले ही उसकी कितनी बड़ी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़े। तो अनिल जी, भाई आज अनिल जी, डिबेट ये तय कर अनिल जी, दिया है। अनिल जी, हाँ, आज की अनिल जी समापन करिए। जी शेखर भाई, ये तय है कि भारतीय जनता के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट होगा वो समाजवादी पार्टी का होगा, बारात इनकी होगी, और दोनों ही अगर दो कैंडिडेट लड़े तो दोनों समाजवादी पार्टी के लड़ेंगे, और जो जीतेगा वो हमारा ही अपना कहीं पर हिस्सा होगा। और हमें ये खुशी है कि फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी का जो है जिला, ये बढ़िया है। कांग्रेस यहाँ भी सपा फ्रेंडली मैच हमें लग रहा लड़ेगी, तो खाली छोड़ देती इस सीट को, प्रत्याशी ना डिक्लेयर करती। सपा की ये स्थिति हो चुकी है। ठीक है, आज की बुलेटिन की डिबेट को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए अनिल गंगवार जी का, गौतम जी का, बाथम का, शुभम जी का, विकास पांडे का, राधेश्याम का, खालिद उस्मानी का, अक्षय बाथम का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई बहस को लेकर के, नई विषय को लेकर के। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।